हेलो स्टूडेंट्स। ट्रांसलेशन के तहत हमने प्रेजेंट टेंस के इज एम आर के प्रयोग को बताया है। इज एम आर के प्रयोग को हमने बताया है और आपने देखा है कि इज का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग किसके लिए होता है। उसके बाद पास्ट में वाज वेयर, जबकि अभी बताया नहीं गया है। फ्यूचर में विल बी और शैल बी के प्रयोग को बताया जाएगा। इन तीनों टेंसों के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंसों के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव होते हैं। तो इसके पहले हमने प्रेजेंट के इज एम आर को जो बताया है वो अफर्मेटिव में बता दिया मैंने। अब हम इज एम आर के निगेटिव सेंटेंस को बताने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस में नो का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग होता है, नो का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग होता है, नेवर का प्रयोग होता है और नन का प्रयोग होता है। तो जो हम इज एम आर का प्रयोग पढ़े हैं उसका अगर निगेटिव हम बनाएंगे तो हम नॉट का प्रयोग और नो का प्रयोग प्रायः करेंगे। हम नेवर और नन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इतने डिटेल में अभी नहीं जाना है। नो और नॉट, यही तो प्रयोग अभी हम तत्काल में देखेंगे और ख़ास करके इसमें नॉट का प्रयोग हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में। और जब हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में हमारा फार्मूला होगा प्रेजेंट टेंस के लिए, जिसमें हमारा इज आएगा और आर आएगा और एम आएगा। इज आएगा यहाँ पे वर्ब के रूप में, इज आएगा, आर आएगा और एम आएगा। ये हमारा वर्ब होगा, एम आएगा। अब मैं बुरा नहीं हूँ, इस वाक्य का हम ट्रांसलेशन लगा रहे हैं और आप ध्यान से देखिए। मैं बुरा नहीं हूँ, जब हम इसका ट्रांसलेशन लगाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हूँ क्रिया है और मैं सब्जेक्ट है और बुरा कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ नहीं आया है। नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूले को हमें याद रखना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। मैं बुरा नहीं हूँ में सब्जेक्ट है मैं और उसकी अंग्रेजी होती है आई। उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब यहाँ पे हिंदी में हूँ है और हूँ के लिए लगता है एम। उसके बाद फार्मूला में नॉट आया है, नॉट हम रख देंगे जिससे नहीं हो जाता है। और बुरा के लिए बैड, ये बैड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो आई एम नॉट बैड, इसका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा वाक्य है कि तुम चालाक नहीं हो। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तुम चालाक नहीं हो और तुम चालाक नहीं हो में कर्ता हो गया तुम, कर्ता तुम है, क्रिया हो है, चालाक कॉम्प्लीमेंट है और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, सब्जेक्ट। अब इसका हम ट्रांसलेशन लगाते हैं और ट्रांसलेशन हो जाएगा कि तुम की अंग्रेजी यू और हो की अंग्रेजी आर, यू आर। फार्मूला देख लेंगे हम चाहेंगे तो फार्मूला देख करके आराम से लगाएंगे। आपको फार्मूला मैं दिखाता हूँ। देखिए यही है फार्मूला। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, नॉट, कॉम्प्लीमेंट। इस फार्मूले को हमें याद रखना होगा कि जब सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगा, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। अब हम इसका ट्रांसलेशन, इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन इसका हम लगा रहे हैं यू आर, यू आर
नॉट। वाक्य पूरा था चालाक, चालाक का होगा क्लेवर। यू आर नॉट क्लेवर। अब हमारा अगला सेंटेंस है, हम लोग पागल नहीं हैं। और इसका हम ट्रांसलेशन लगा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। हम लोग पागल नहीं हैं, तो हम लोग के लिए हम की अंग्रेजी हो गया वी, और यहाँ लोग की अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। ये जो लोग है ना, लोग की अंग्रेजी नहीं लगता है, और यहाँ पे हैं की अंग्रेजी आर आ जाएगा। फार्मूला आप ऊपर देख लीजिए है, वी आर, और निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग हो जाएगा नॉट। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग हो गया, वी आर नॉट और मैड। वी आर नॉट मैड। अगला सेंटेंस है, राम और रवि उपस्थित नहीं है। यहाँ पर राम और रवि कर्ता है, और हैं वर्ब है, यह सब्जेक्ट है, और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। उपस्थित यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, और इसका ट्रांसलेशन होगा राम एंड रवि आर नॉट, NOT है, नॉट प्रेजेंट, PRESENT। राम एंड रवि आर नॉट प्रेजेंट। अगला वाक्य है, वह अभियंता नहीं है, और इसके लिए वह के लिए हो जाएगा ही इज नॉट, और यहाँ पे अभियंता आया है, ऑटोमेटिक वह है, तो एक आदमी है, और एक आदमी है इसलिए एन लगाएंगे। क्यों एन लगाएंगे? क्योंकि इंजीनियर आ रहा है, और इंजीनियर में ई हम लगा रहे हैं, और ई का प्रोनाउंसिएशन भी ई होता है, और यह अ से लेकर के अहत के बीच में यह पड़ता है। इंजीनियर का जो प्रोनाउंसिएशन है, और जब अ से अह के बीच का प्रोनाउंसिएशन हो तो एक के लिए उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो ही इज नॉट एन इंजीनियर, ENGINER, और इंजीनियर हो गया। अगला वाक्य है, बच्चे भूखे नहीं हैं, और यहाँ पे बच्चे सब्जेक्ट है, तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, CHILDREN, चिल्ड्रेन। आर यहाँ पे नहीं है, तो हैं की अंग्रेजी आर हो गया, नॉट हंग्री। स्पेलिंग में मिस्टेक कहीं हो सकता है, क्योंकि जो लिखने वाला पेन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसको बदलना है। मार्केट आज नहीं जा पाए। अगला वाक्य है, ये तुम्हारे घोड़े नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे हैं वर्ब है, और ये यहाँ पे करता है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। यहाँ पे इसके पहले वाले वीडियो में हम इसको बता चुके हैं, और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, और तुम्हारे घोड़े यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का हम हिंदी निकालेंगे ये, और अंग्रेजी, और ये के लिए होगा दीज। उसके बाद क्रिया आएगा आर, उसके बाद निगेटिव नहीं के लिए नॉट आएगा नॉट, और तुम्हारे घोड़े, और तुम्हारे घोड़े की अंग्रेजी हो जाएगी योर हॉर्सेस। हॉर्सेस फुल स्टॉप। अगला वाक्य है, तुम भूखे नहीं हो, और यहाँ हो जाएगा यू आर नॉट हंग्री, HUNGRY, यू आर नॉट हंग्री। अगला वाक्य है,
मेरे पास किताब नहीं है। और मेरे पास यहाँ पे है वर्ब हो गया, नहीं के लिए नॉट लगेगा। और मेरे मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट है। और आगे हम आपको ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने के लिए बताएंगे। यहाँ पास के लिए नियर नहीं लगेगा, यहाँ पास के लिए हैज हैव का प्रयोग होगा यदि प्रेजेंट है। और आई यदि सब्जेक्ट है तो पास के लिए हैव का प्रयोग होगा। किताब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। इसका आप ट्रांसलेशन देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा हम फोकस अभी नहीं करेंगे, आगे बताएंगे इसका प्रयोग। आई हैव नॉट अ बुक। आई हैव नॉट अ बुक अगला वाक्य है। इस प्रकार के वाक्यों का जब आप ट्रांसलेशन देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास एक भी किताब नहीं है। और ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन होगा मेरे के लिए। देखिए यहाँ पे क्रिया हो गया है, और मेरे यहाँ पे करता है, सब्जेक्ट है। अब मैं भी करता है, मेरे भी करता है, तो कर्ता ने और रे, यदि रे और मे के पहले, सॉरी रे और के पहले कोई कर्तावाचक शब्द आता है हिंदी में, तो वह कर्ता होता है मेरे, और इसका होगा आई, इसका होगा आई। और यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, आगे हम ट्रांसलेशन में आपको बताएंगे। आई हैव, एक भी के लिए नो लग जाएगा। आई हैव नो पेन, नो बुक, आई हैव नो बुक। अब कहेंगे कहाँ से नो आ गया, तो नो हम यहाँ आपको बताए हैं कि नो माने नॉट अ। देखिए यहाँ पे नो माने होता है नॉट अ, यानी एक भी नहीं, या नॉट एनी, और इसका हिंदी होता है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आई, और यह पास या रखना के अर्थ में जब आता है तो हम वहाँ पे नो का प्रयोग करते हैं। इसको हम जब टू हैव क्रिया बताएंगे तो उसमें बता के डिटेल में आपको समझा देंगे। फिलहाल में इसको हमने आपके पास इसलिए लाया ताकि थोड़ा एक बार आपका दिमाग इस पर मूव करे। तो ये था आज का ट्रांसलेशन, और इस ट्रांसलेशन में हमने समेकित रूप से निगेटिव पढ़ा है, और निगेटिव में हमने प्रेजेंट के टेंस में इज एम आर के साथ प्रयोग निगेटिव को पढ़ा है। आगे हम इसके बाद वाज वेयर के साथ अभी इसका हम इंट्रोगेटिव बताते हैं प्रेजेंट का, उसके बाद आपको हम